प्रीवियस क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने शिक्षा का अर्थ है उसके बारे में जाना था कि शिक्षा क्या होती है। ठीक है, उसके अर्थ के बारे में हमने बता दिया था आपको सभी को। ठीक है, शिक्षा के संपत्ति के बारे में बता दिया था। आपको ये फोटो भी दिखाई थी कि अफगानिस्तान के एक विद्यालय के अंदर एक वृक्ष है, उसके नीचे बच्चे बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो कहीं पे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है कि ऐसी कंडीशन इंडिया में भी होती है, जहाँ पर बच्चे को एजुकेशन लेने के लिए जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास एक क्लासरूम होना चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चेयर, कुर्सी, डस्टर, टीचर, सब कुछ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, परंतु वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल भी स्कूलों के अंदर नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में बताया था आपको शिक्षा का अर्थ कि किसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शिक्षा का अर्थ है वो मोटे तौर पर दो रूपों के अंदर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक होता है कि व्यापक रूप से ब्रॉड लेवल के अंदर एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, एक नैरो रूप में एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ होता है कि किसी भी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्य पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, कि एजुकेशन है हर समाज में चलती है, हमेशा चलने वाली एक उद्देश्य पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, उसको एजुकेशन कहते हैं। जिसके द्वारा क्या चेंज होता है मनुष्य के अंदर, कि उसकी जन्मजात जो शक्तियां होती है, जो इंटरनल पावर होती है उसकी, उस इंटरनल पावर की डेवलपमेंट होती है, उसके ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होती है, उसकी स्किल है, स्किल में भी वृद्धि हो जाती है, और व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर के अंदर चेंज देखने को मिलता है। एक बालक का व्यवहार स्टार्टिंग के अंदर जब एजुकेशन लेता है तो कुछ और होता है, जब बड़ा हो जाता है तब उसका व्यवहार है चेंज हो जाता है, और ये परिवर्तन व्यवहार के अंदर परिवर्तन है, चेंजेस है, वो एजुकेशन के कारण देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। एजुकेशन ही व्यक्ति को सभ्य बनाती है, बिना एजुकेशन वाला व्यक्ति सभ्य असभ्य प्राणियों की श्रेणी में आता है, और योग्य भी नहीं होता है, उस अयोग्यता उसके अंदर देखने को मिलती है। समाज की जो क्वालिटीज होती है वो उसके पास नहीं होती है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है। एजुकेशन के द्वारा क्या करेगा, एक मनुष्य निरंतर रूप से नई चीजें उसको सीखने को मिलती है, और वह करवाता भी है, जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार है वो प्रभावित होता है। एजुकेशन के द्वारा मनुष्य का डेली रूटीन का जो बिहेवियर है वो भी एजुकेशन के द्वारा बदल जाता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूह, उत्सव, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। कि ये सीखना है सिखाना जो होता है, जो एजुकेशन होती है, वो कह सकते हैं कि हमें क्लास के ग्रुप में भी एजुकेशन मिल जाती है, जब हम कोई उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं तब भी हमें एजुकेशन मिल जाती है, पत्र पत्रिका को पढ़ते हैं तब भी एजुकेशन कुछ ना कुछ मिलती है, रेडियो को सुनते हैं, टेलीविजन को देखते हैं, तो वहां पर अनौपचारिक इनफॉर्मल वे से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। वो सारा का सारा एजुकेशन का पार्ट है, और यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। कि हम किसी भी चीज से कहीं से भी एजुकेशन लेते हैं तो वो सब कुछ अनौपचारिक और व्यापक रूप में शामिल माना जाता है, कि ये शिक्षा का व्यापक स्तर है, ब्रॉड लेवल है, और इसी के द्वारा एजुकेशन मिलती है। संकुचित अर्थ की बात करें तो शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम के अंदर और एक निश्चित प्लेस के अंदर, यहाँ पर टाइम भी डिसाइड होता है और प्लेस भी डिसाइड होता है। जैसे कि स्कूल के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, कॉलेज के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहां पर हम एजुकेशन ले रहे हैं वो एक निश्चित समय में रहकर और एक निश्चित स्थान पर डेली रूटीन में जाकर एक व्यवस्थित तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो तो वो भी कह सकते हैं कि हमारी संकुचित मीनिंग के अंदर आ जाती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है
तो शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान, चाहे विद्यालय हो या महाविद्यालय में, सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक स्वउद्देश्य पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। तो ये दो कह सकते हैं कि एजुकेशन के मीनिंग थे। एक था ब्रॉड लेवल के ऊपर, जिसके अंदर किसी भी स्थान पर कभी भी किसी भी माध्यम से कोई भी व्यक्ति दूसरे को एजुकेटेड कर सकता है, और संकुचित अर्थ में बात करें तो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में हम एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए जो परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं उसको भी सीखना कह सकते हैं, वो भी एजुकेशन है। एक नैरो लेवल के ऊपर, एक ब्रॉड लेवल के ऊपर। उसके बाद में शिक्षा की डेफिनेशन बता देता हूं कि शिक्षा का अर्थ डेफिनेशन के परिभाषाओं के आधार पर क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन है वो यहाँ पर देखिए कि विभिन्न विद्वानों ने डेफिनेशन दे रखी है कि शिक्षा क्या होती है। जैसे कि समाजशास्त्री होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं या नीतिकार होते हैं, हमेशा यही किसी न किसी चीज की डेफिनेशन है उसका निरूपण करते हैं, उसको बनाते हैं। अनेक प्रकार के समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, नीतिकार हैं, इन्होंने ही अनेक प्रकार के विचार है वो समाज को दे रखे हैं हर चीज के अर्थ के बारे में। तो शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए भी हम इनकी सहायता लेते हैं। कुछ प्रमुख विचार हैं जो विचारक है उनकी डेफिनेशन है, जैसे कि महात्मा गांधी ने दे रखे है कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। कि एजुकेशन वो है जो बालक के अंदर उसके शारीरिक रूप से उसको अच्छा बनाए, शारीरिक रूप से उसकी डेवलपमेंट करे, विकास करे, मन की डेवलपमेंट है वो करे, और आत्मा का भी विकास है जो करता है वो एजुकेशन है। ऐसी कोई भी बात जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर की डेवलपमेंट, मन की डेवलपमेंट और आत्मा की डेवलपमेंट हो तो उसको एजुकेशन मान के चलते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखी है स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। कि एक मनुष्य है उसके अंदर जितनी भी इंटरनल पावर है, जितनी भी इंटरनल उसकी थिंकिंग है, जितने भी उसके आंतरिक विचार है, उनको वो किस रूप में दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करेगा, अभिव्यक्त करेगा, वो सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही हो सकता है। जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड व्यक्ति है, वो अपने विचारों को आसानी से दूसरे व्यक्ति को अभिव्यक्त कर सकता है। ये मान के चलते हैं स्वामी विवेकानंद कि शिक्षा जिसने ले ली वो अपने विचारों को आसानी से दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर लेता है। उसके बाद में थर्ड है कि शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भारतीय लवी गौतम की है, डॉक्टर लवी गौतम की, कि शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है, इंटरनल पावर का विकास होता है, जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण, अपने एटमॉस्फेयर पे कंट्रोल कर लेता है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना सीख जाता है। जो एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं वो एटमॉस्फेयर के आधार पर, वातावरण के आधार पर, अपनी कंडीशन के आधार पर अपने खुद के ऊपर नियंत्रण कर लेता है कि हाँ मेरे को इस एटमॉस्फेयर में कैसा बिहेवियर करना चाहिए, मैं स्कूल में जाऊं मेरे को कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, मैं किसी पार्टी में जाता हूं तब कैसा बिहेवियर होना चाहिए, मैं कॉलेज में जाता हूं कैसा बिहेवियर होना चाहिए, मैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता हूं, किसी शादी में जाता हूं तो मेरे को कैसा बिहेवियर है वो रखना चाहिए, मेरा उत्तरदायित्व क्या होता है, उन चीजों की जिसको जानकारी हो जाती है वो एजुकेशन के अंदर शामिल माना जाता है कि उस व्यक्ति ने एजुकेशन ले रखी है। उसके बाद में बुद्ध की डेफिनेशन है कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। कि शिक्षा है व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट करने का जो प्रोसीजर होता है कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट किस रूप में और कैसे होगा वो एजुकेशन बताते हैं और उसी को एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। कि जो हमारी आंतरिक जो शक्तियां होती है उन आंतरिक शक्तियों का समन्वय, एडजस्टमेंट हमें किसके साथ करना है, जो हमारा बाह्य जीवन है, जो हम जी रहे होते हैं उसके साथ एडजस्टमेंट करना वो एजुकेशन का अर्थ माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। पेस्टालॉजी की है कि शिक्षा एवं मनुष्य की संपूर्ण शक्तियां, चाहे वो उसकी प्राकृतिक शक्तियां हो, चाहे प्रगतिशील हो, और जो उसके साथ सामंजस्यपूर्ण डेवलपमेंट कर लेता है वो एजुकेशन में शामिल होता है। ये पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखा है लवी गौतम की है कि शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक
कि एक राष्ट्र है, एक देश है, उसकी आर्थिक डेवलपमेंट करनी है तो एजुकेशन जरूरी है। उसका सामाजिक, एक राष्ट्र को अपना सामाजिक विकास करना है तो भी एजुकेशन जरूरी है। कि शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन होता है। बिना एजुकेशन के ना ही तो एक राष्ट्र आर्थिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना ही सामाजिक कर सकते हैं। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता और राष्ट्र कल्याण की कुंजी मानी जाती है। किसके द्वारा राष्ट्र है वो संपन्न हो जाएगा और राष्ट्र का कल्याण है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। उसके बाद में एक डेफिनेशन बता रखी है, विश्वव्यापी घोषणा हुई थी सभी के लिए शिक्षा की, ठीक है, 1990 के अंदर उन्होंने एजुकेशन की डेफिनेशन दी थी कि शिक्षा बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना जाता है। कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, बुनियादी जो हमारी नीड्स होती है, जिन नीड्स की हमें डेली रूटीन में जरूरत पड़ती है, वो नीड हमारी पूरी कौन करता है, वो एजुकेशन के द्वारा ही हमारी जो जरूरतें हैं डेली रूटीन की वो पूरी हो सकती है। जैसे कि डेली रूटीन के अंदर बात करें तो अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो हमें कुछ ना कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार हमें वार्तालाप करना है, कैसे जीवन यापन करना है, तो उन सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो एजुकेशन के द्वारा से करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मेन मोटो क्या है कि हम कोई ना कोई जॉब लग जाए, अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, मेरे पास रोटी होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, जब हम एजुकेशन ले लेंगे तो उसके आधार पर हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति है वो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर लवी गौतम की है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की क्या रही है। जैसे कि एजुकेशन हर स्कूल के आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सा विद्या या विमुक्ति, जिसका अर्थ होता है कि विद्या उसे कहते हैं जो हमें विमुक्त कर दे, जो हमारे कह सकते हैं कि बंधन होते हैं, हमें अपनी पावर का, अपने अधिकारों का, अपने उत्तरदायित्व की जो नॉलेज देती है उसको हम एजुकेशन मान के चलते हैं। बाद में जरूरतों के बदलने और समाज विकास में आई जटिलताओं से शिक्षा के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। कि जैसे जैसे समाज चेंज होते हैं, समाज की जरूरतें बदलती है, उसी प्रकार जो हमारा एजुकेशन का करिकुलम है ना वो चेंज हो जाता है। और उसी बदलाव के आधार पर, समाज के बदलाव के आधार पर ही एजुकेशन बदल जाती है। क्योंकि पहले कह सकते हैं कि हमारी नीड्स, जब तक कोरोना नहीं आया था इतने बच्चों की नीड्स नहीं थी ऑनलाइन एजुकेशन की। जैसे ही कोरोना आया तो समाज की जरूरत हुई कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिलनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन होना चाहिए, तो उसी आधार पर एजुकेशन आज के टाइम में ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा हो रही है। उसके बाद में शिक्षा के प्रकार हैं, ठीक है, 3 प्रकार की एजुकेशन मानी जाती है, ठीक है। शिक्षा के प्रकार व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के 3 प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। एक होता है औपचारिक एजुकेशन, एक होता है निरौपचारिक एजुकेशन, एक होता है अनौपचारिक एजुकेशन। औपचारिक का मीनिंग इंग्लिश के अंदर फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन और अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। औपचारिक एजुकेशन क्या होती है, निरौपचारिक एजुकेशन क्या होती है, अनौपचारिक एजुकेशन क्या होती है। जो स्टूडेंट जानता है वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, हैंड राइज कीजिए। जिस स्टूडेंट को ये पता हो कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है हैंड राइज कीजिए। किसी को नहीं पता? चेतना, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नो आइडिया सर। नो आइडिया, ठीक है। देवेंद्र, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को देवेंद्र, यदि क्वेश्चन का आंसर पता है। टू हैंड राइज। हाँ जी, विक्रम सिन्हा। हेलो सर। हाँ जी विक्रम, बताइए। सर ये औपचारिक शिक्षा जो है फॉर्मल एजुकेशन, हाँ तो जी।
उसके उसे कहते हैं जो जहाँ से, जैसे हम कोई स्कूल से सीख रहे हैं या कॉलेज से सीख रहे हैं या किसी शहर से सीख रहे हैं, तो हाँ उसको जी। हम फॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे सर, औपचारिक शिक्षा। अच्छा, वेरी गुड और बेटा। ठीक है, और सर अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि बस जहाँ आपने पे बता कोई दिया है इंस्टीट्यूशन नहीं औपचारिक है। का। ठीक है बेटा, अब सेकंड Yes. स्टूडेंट से पूछता हूँ, जिज्ञासिनी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा। आफ्टरनून सर। हाँ जी, बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन फॉर्मल का आंसर देना है, एजुकेशन, इनफॉर्मल सर एजुकेशन जो क्या होता हम इनफॉर्मल एजुकेशन सर जो हम बाहरी दुनिया से लेते हैं, मीन्स स्कूल कॉलेज के अलावा जो एजुकेशन हम अपने सोसाइटी एनवायरनमेंट को देखकर लेते हैं। है? ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। अभिषेक कुमार, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। हाँ जी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये होता है सर कि जिससे ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जो नियमों के द्वारा पालन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो औपचारिक हो गया। हाँ और जो जी, ऑनलाइन वगैरह जो और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखते हैं कॉलेज के द्वारा या अन्य शिक्षकों के द्वारा, वो अनौपचारिक निरौपचारिक शिक्षा थोड़ा सा होता रोंग है। है। ठीक है, राधे सिंह, अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ जी, बोलिए राधे। सर इनफॉर्मल एजुकेशन। हाँ, इनफॉर्मल बताइए। सर एक ऐसी शिक्षा जहां जो हम बाहरी तरीकों से, जैसे संस्था से ना लेकर के किसी और तरीके से, जैसे हमें माता पिता कुछ सिखाते हैं या फिर कुछ हमारे दोस्त सिखाते हैं, कुछ हम छोटे से सीखते हैं या फिर हम किसी अपने बड़ों से सीखते हैं। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा ना पा करके कोई शिक्षा जो हम अपने बड़े से प्राप्त करते हैं या फिर किसी मित्र की सहायता से प्राप्त करते हैं, उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं। इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल इट मीन्स सर जो हम किसी संस्था के द्वारा जिसके लिए कोई जिसे हमें डिग्री प्राप्त होती हो या फिर किसी के अंदर हमें उस संस्था का एक प्रारूप मिले, जिससे हम कोई एक स्पेशल कोर्स कर रहे हो, तो वो हम फॉर्मल एजुकेशन के तहत रख सकते हैं। चलो ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, नीरू। हाँ जी सर, फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल या कॉलेज से लेते हैं, इनफॉर्मल जो हम जैसे अन्य चीज़ों से, जैसे कि टीवी न्यूज़, टीवी से या रेडियो से या पत्र पत्रिकाओं से और लेते हैं। नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक। ठीक है, चलो टॉपिक को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बता देता हूँ फॉर्मल कौन सी होते हैं, इनफॉर्मल कौन सी होते हैं, नॉन फॉर्मल कौन सी होती है। देख लीजिए, औपचारिक शिक्षा जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कि वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना, जो हम स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन ले, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ठीक है ना, पहले तो ये अपने माइंड से निकाल देना कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, दोनों ही मीडियम से हो सकती है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, जो हम अब तक स्टडी करते आए हैं स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, तो वो सारी की सारी फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है। इसका डिफरेंस क्या तो है, इस शिक्षा में कह सकते हैं कुछ उद्देश्य, एम्स होते हैं अपने डिसाइडेड, कुछ सिलेबस डिसाइडेड होते हैं, कुछ
शिक्षण विधियां हैं वो डिसाइडेड होती है, सभी कुछ निश्चित होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि 1 साल का सेशन होगा बीएड का, जैसे कि 2 साल का सेशन है, क्या सिलेबस अपने को स्टडी करना है, क्या अपने को फाइलें बनानी है, कब कब अपने को फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देना है, सब कुछ रूल रेगुलेशन होगा, कितने नंबर का एग्जामिनेशन होगा, इंटरनल कितना नंबर का होगा। तो कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर योजना बनी हुई है, एक प्लानिंग बनी हुई होती है, और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। कि हम ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है, हम यूनिवर्सिटी को कहें कि आप 1 महीने बाद में एग्जामिनेशन ले लीजिए, आज मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, यहाँ पर हमें प्रॉपर स्ट्रिक्टली रूल का फॉलो करना होता है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, ठीक है ना। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है, ठीक है ना, टाइम टेबल के अनुसार चलना पड़ता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की भी व्यवस्था होती है। इसके अंदर हमें एक सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगा, परीक्षा यूनिवर्सिटी लेगा, कॉलेज लेगा, स्कूल लेगा, उसी के आधार पर हमें वो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट इशू करके देगा। यदि हम परीक्षा नहीं देते हैं तो हमें कोई भी सर्टिफिकेट है वो प्रदान नहीं किया जाता है। और इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कि यही एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि इस बच्चे ने कितनी एजुकेशन ले रखी है, और उसी एजुकेशन के आधार पर जो हमारे सरकार होती है, जो हमारा देश होता है, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें जॉब देता है, और उस जॉब के आधार पर हमारी जो नीड्स होती है उनके हम पूर्ति कर लेते हैं, वो फिल कर लेते हैं, जो भी हमारी नीड्स है वो फिल हो जाती है। और यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है, नॉलेज मिलती है, और स्किल की डेवलपमेंट है वो हो जाती है। स्किल की डेवलपमेंट के आधार पर कह सकते हैं कि कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स है जिसके आधार पर व्यक्ति कुछ काम अपने आधार पर करना सीख जाता है। जैसे कि कोई पॉलिटेक्निकल करते हैं, वहां पर अलग ट्रेड लेता है, बीटेक कर रहे हैं बच्चे, बीएड कर रहे हैं, तो सारा की कुछ ना कुछ स्किल है वो अलग होगी, क्योंकि बीएड करने वाला उसके पास टीचिंग स्किल होगी, जो टेक्निकल कोर्स में जाते हैं तो वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाता है, तो उसकी स्किल है वो डेवलपमेंट हो जाती है और उसे किसी व्यवसाय तथा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। ये क्या करती है, फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें अनेक प्रकार के व्यवसाय और जो उद्योग होते हैं उनके लिए योग्य व्यक्ति बना देती है, क्योंकि हम पहले उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं और उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद में हम उसको अपने आधार पर अपने जीवन में ढाल लेते हैं। परंतु यह शिक्षा बड़ी व्यय साधन, इसके अंदर कह सकते हैं कि पैसा सबसे ज्यादा लगता है। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा होती है। इसमें समय और पैसा और ऊर्जा तीनों का अधिक व्यय करना पड़ता है, कि हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है, हमारी जो पावर है वो भी ज्यादा लगती है, और जो हमारे पैसे हैं वो भी इस एजुकेशन में ज्यादा लगते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है निरौपचारिक एजुकेशन। क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बंधी होती है। इसके अंदर कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। जो औपचारिक है इसके अंदर क्या होगा, रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, हम विद्यालय जाएंगे टाइम पे जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाते हैं टाइम से जाना है, निश्चित सिलेबस को पढ़ते हैं। परंतु नॉन फॉर्मल के अंदर हमें किसी भी प्रकार की कह सकते हैं सीमा में नहीं बांधा जाता, लिमिटेशन के अंदर नहीं रखा जाता, ना ही कोई रूल रेगुलेशन होते हैं। परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होता है। नॉन फॉर्मल के अंदर क्या होगा, जैसे कि ओपन एजुकेशन कोई लेता है, कोई प्राइवेट एजुकेशन लेता है, कोई डिस्टेंस से एजुकेशन लेता है, तो वो सारी की सारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। और उसके अंदर कह सकते हैं कि हमें डेली रूटीन में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, बस चेंजिंग क्या होगा, क्या बदलाव होगा, उसके उद्देश्य तो होते ही है, साथ में पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, सिलेबस भी। फर्क इतना है कि इस योजना में बहुत लचीलापन होता है, बच्चे को उसकी कह सकते हैं उसकी सहूलियत के आधार पर एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के निश्चित की जाती है, कि हमारी जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसकी जो नीड्स होती है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है, उसी को आधार पर रख के उसका सिलेबस है वो बनाया जाता है। शिक्षण विद्या व सीखने के स्थान व समय आदि सीखने वाले की सुविधा अनुसार होते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन के अंदर बच्चे की जो सुविधा होती है उसी के आधार पर उसको एजुकेशन मिलती है, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, कंटिन्यू स्टडी, खुली शिक्षा और दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन। ये सब
चीजें, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप होते हैं कि जो प्रौढ़ एजुकेशन होती है उसके अंदर क्या है, जो बुजुर्ग होगा वो उसको उसके समय के अनुसार उसके नीड के आधार पर हम एजुकेशन देते हैं। सत्य कंटिन्यू एजुकेशन है, जो ओपन स्कूल वगैरह होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, उनके अंदर जो एजुकेशन होती है, जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी होती है उनके अंदर जो एजुकेशन दी जाती है वो सारी की सारी निरौपचारिक एजुकेशन होती है। स्टूडेंट की जरूरत के आधार पर उसका समय, उसका पाठ्यक्रम ये डिसाइडेड होता है। बच्चे को एग्जामिनेशन देना पड़ता है, लास्ट में सर्टिफिकेट इसमें भी दिया जाता है, ठीक है ना। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है इसके अंदर भी बच्चे को सर्टिफिकेट वगैरह है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन व्यक्तियों और बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। कौन लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन? वो बच्चे लेते हैं, वो व्यक्ति लेते हैं जो अपने टाइम पर, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, वे लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं पा सके थे या पूरी नहीं कर पाए थे, वो क्या है आफ्टर कुछ समय के बाद में एजुकेशन लेने के लिए कह सकते हैं कि इन जो मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति को जो पढ़ाना चाहते हैं वो भी इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। कामकाजी जो महिलाएं होती है जिनको घर के अंदर काम होते हैं तो उनको भी अपनी एजुकेशन की नीड तो होती है, परंतु वो डेली रूटीन में स्कूल में जाके एजुकेशन नहीं ले सकती, इसलिए वो क्या करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन एंड प्राइवेट एजुकेशन लेना चाहती है। जो लोग अपनी औपचारिक शिक्षा में ज्यादा व्यय नहीं करना चाहते, जिनके पास पैसे की कमी होती है, समय की कमी होती है, जिनके पास पावर है वो कम होती है, तो वो भी क्या करते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको लेते हैं। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है और उन्हें अपने अपने क्षेत्र में नए नए आविष्कार करने के लिए परिचित कराया जाता है और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति है वो प्रशिक्षित किया जा सकता है। कि इस एजुकेशन के द्वारा भी इन चीजों का कह सकते हैं विकास है वो व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर किया जा सकता है। उसके बाद में औपचारिक एजुकेशन, अनौपचारिक एजुकेशन क्या होगी, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होगी? वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होते, कोई शिक्षण विधि नहीं होती, बल्कि क्या होती है आकस्मिक रूप से कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे कि रोड के ऊपर चलते हुए हम कोई चीज को सीख लेते हैं दूसरे व्यक्ति को देख के, ठीक है ना। जैसे कि सफाई रखनी चाहिए, ठीक है ना, तो वहां पर कह सकते हैं हम अपने समाज में रहते हुए इन चीजों को सीख लेते हैं कि हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो हम अपने पड़ोसी को देख के भी सीख सकते हैं ना, उसके लिए हमें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी की सारी वो एजुकेशन जिसकी कोई एक निश्चित योजना नहीं होती, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, जिसकी कोई निश्चित शिक्षण विधि नहीं होती, बल्कि एक्सीडेंटली आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है, उसको अनौपचारिक एजुकेशन कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और उसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट है वो स्कूल एजुकेशन का नहीं होता, वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन का नहीं होता है, बल्कि सबसे ज्यादा इफेक्ट है हमारे ऊपर जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज से अनेक प्रकार की बातें हैं समाज के अनुसार ही सीख जाते हैं। तो यह शिक्षा क्या करती है कि इसका सबसे ज्यादा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है और प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्ति व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर पर ही पूरी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे को स्टार्टिंग में कौन सी एजुकेशन मिलती है, जन्म के तुरंत बाद कौन सी एजुकेशन होती है उसकी, तो कह सकते हैं उसको अनौपचारिक एजुकेशन मिलती है, इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है, फॉर्मल नहीं मिलती है। फॉर्मल कह सकते हैं जब वो 3 साल का हो जाता है, स्कूल में जाते हैं, तब उसको फॉर्मल एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले कौन सी एजुकेशन मिलेगी बच्चे को? अनौपचारिक एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि उसको घर पर कुछ ना कुछ अपने परिवार वालों से सीख जाता है वो, जैसे कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे दूसरे को बोलना है। बच्चे को सिखाते हैं बेटा जो भी घर पे आए
अंकल को नमस्ते कर, आंटी को नमस्ते कर, चाचा को नमस्ते कर, राम राम कर, ऐसी चीज सिखा देते हैं। तो वो सारी की सारी क्या है, अनौपचारिक एजुकेशन होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है, उसकी खुद की एक कोई पर्सनालिटी होती है छोटे बच्चे की, जो कि उसको अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल होती है। हम देखते हैं कि ये तो बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में आया है, ये तो शरारती है, ये बच्चा है, ये बच्चा सिंसियर है, गार्जियन का कहना मानता है, बड़ों को नमस्ते करता है। तो वो सारा किसका इफेक्ट होता है, वो उसकी कह सकते हैं जो वो लेके आया व्यक्तित्व, वो सारा व्यक्तित्व उसकी अनौपचारिक एजुकेशन का इफेक्ट होता है। व्यक्ति की भाषा व आचरण को उचित दिशा देना, उसके अनुभव को व्यवस्थित करना, उसे उसकी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार किसी भी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करना तथा जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का विधान करना आवश्यक होता है। कि हमें अपनी भाषा को सुधारना है, अपने आचरण को सुधारना है, उसको एक निश्चित दिशा की तरफ लेके जाना है, अपने अनुभव, जितने भी हमारे अनुभव होते हैं उनको व्यवस्थित करना है, अपनी रुचि को, रुझान को, योग्यता अनुसार किसी भी कार्य को हम करना चाहते हैं, एक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता चाहते हैं, जन एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो हमें दोनों एजुकेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, औपचारिक के ऊपर, निरौपचारिक के ऊपर, और कहे तो कह सकते हैं थर्ड एजुकेशन के ऊपर भी। ठीक है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों के ऊपर हमें डिपेंडेबल रहना पड़ेगा, तभी हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षा की जो प्रणालियां हैं वो बाद में स्टडी करेंगे। जो आज तक स्टडी करवाया है, जितना अब तक स्टडी करवाया है, आपको एजुकेशन के तीनों पार्ट्स समझाए हैं, तो किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो इन पार्ट्स से रिलेटेड कि कौन सा होता है सर समझ नहीं आया, दोबारा से बता दो, किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हैंड राइज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर दूंगा, क्योंकि क्लास खत्म होने में 3 मिनट बाकी। हाँ जी राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अप्रेंटिस लोग करते हैं आईटीआई के बाद या फिर इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, हाँ जी, तो जो लोग आईटीआई वगैरह करते हैं वो तो औपचारिक में मतलब फॉर्मल में आ गया हाँ फॉर्मल जी, लेकिन अप्रेंटिस में जो सिखाया जाता है और बदले में कुछ स्टाइपेंड वगैरह दिए जाते हैं, और तो वो किस चीज में आएंगे, इनफॉर्मल में या फॉर्मल में सर? वो बेटा फॉर्मल एजुकेशन आएगा, क्योंकि आपको लास्ट में एक प्रमाण पत्र भी तो इशू होगा ना, परंतु उसके अंदर कह सकते हैं कि अपने को रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर जाके अपने को उसी टाइम पे करना पड़ेगा ना, जी जी जिसको हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ITI के अंदर अनौपचारिक लगाते हैं में तो वो प्रैक्टिकल वर्क होता है, और प्रैक्टिकल वर्क है वो फॉर्मल एजुकेशन में आता जी जी सर, है। ठीक है सर। हाँ जी, अभी आ रही है। सर जो नॉर्मली गाँव में सर अलग अलग जगहों पे ट्यूशन संस्था या कोचिंग संस्था में करके पढ़ाया जाता है, उसको सर हम ट्यूशन पढ़ते हैं बेटा, उसके बाद में कोई अपना अपने आधार पे हम टाइम का डिसाइडेड करते हैं, टीचर को कहते हैं सर मैं इस टाइम आ जाऊंगा, उसके बाद में कह सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग है, वो कह सकते हैं कि अनौपचारिक के अंदर आता है। ठीक है ना, वो स्टूडेंट की फैसिलिटी के आधार पर ले रहे हैं। ठीक है, परंतु उसके अंदर बच्चे को एक निश्चित सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जाता, एक कह सकते हैं कि हमें कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, कोई मार्किंग नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो जो ऐसी एजुकेशन है वो अनौपचारिक के अंदर आती है। ओके। हाँ जी गुंजन, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो गुंजन। सर मैं बोल रही हूँ सर कि मेरा क्लास छूटा हुआ है सर, फर्स्ट से ही छूटा हुआ है, तो उसका थोड़ा व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं? बेटा आज की क्लास का मिल जाएगा, पहले और वाली उससे क्लास का है, तो जिस टीचर की आपकी क्लास छुट्टी है आप उनसे बात करना। ठीक है, वो मिल जाएगी वीडियो, हर लेक्चर की आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।